मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है, कोक, डायमंड, फुलरीन, ग्रेफाइट। अच्छा अब यहाँ पे देखो कोक, आप लोग पहले आंसर देख रहे हो, मुझे पता है तो बहुत गलत बात है, लेकिन अब यहाँ पे पहले कह रहा है कोक, कोक किसके साथ जाएगा। अच्छा इसमें से आपको सबसे पहले जो इजी लगता है ना वो पहले इजी मिलाओ और ट्रिक करते हैं, पहले थोड़ा सा ट्रिक करते हैं। मुझे सबसे इजी लगता है फुलरीन, क्योंकि वो एक केज लाइक मॉलिक्यूल शो करता है, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पे सब क्या करता है, फुटबॉल लाइक पूरा स्ट्रक्चर शो करता है, जिसकी वजह से पूरा केज लाइक मॉलिक्यूल बनाता है। तो यानी सी का फोर्थ, देखो सी का फोर्थ किस में है, अरे भाई साहब सी का फोर्थ तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही में है। अरे बजे सी का फोर्थ तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही में है, एकदम इजी से यार, हमको कुछ और देखना ही नहीं पड़ा। अच्छा और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं यार। अगर आप लोग ने छोटी क्लास में अगर पढ़ा होगा, शायद क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो कोक हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कोक जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन उसमें रहता है। तो देखो अब ए का थर्ड किस में है, अरे भाई ए का थर्ड भी इसी में है, यानी ये तो बहुत आसान हो गया। अब बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और सी का इसके अकॉर्डिंग, डी का हमारे पास इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए सेकंड। बस बात खत्म, हमको और देखना ही नहीं यार। तो यहाँ पे कोक इज अ कार्बन रिच मटेरियल है जो प्राइमली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के रहता है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। जैसे आप लोग ने आयरन को ओर को पढ़ा होगा तो उसमें भी यूज होता है, तो प्रोसेस लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। पहला डायमंड, डायमंड हमारा सबसे हार्डेस्ट कार्बन में आता है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 4 वैलेंसी रहती है, फिर वही कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, फिर एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे ही वो सारे कार्बन के साथ क्या होता जाता है, अटैच होता जाता है। तो एक हार्ड स्ट्रक्चर कार्बन का बनाता है, जो कि हर कार्बन रहता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, forming a strong 3D tetrahedral structure, making it one of the hardest substance। फुलरीन की बात करें तो C60 रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फुलरीन, ये इसका नेम है, जो कि बहुत फेमस नेम है, जो एक केज लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, जो कि एक रिजेंबलिंग ए सॉकर बॉल की तरह हम लोग को दिखता है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट आप लोग ने पेंसिल की लेड में भी देखा होगा, पेंसिल की लीड में वो भी एक ग्रेफाइट ही है। तो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, जो कि वीक वंडरफॉल फोर्स के साथ अट्रैक्शन रहता है बिटवीन लेयर लेयर। मतलब मान लेते हैं मेरे पास इस तरह एक लेयर है, फिर एक जुड़ा, फिर इस तरह एक लेयर है, फिर इस तरह जुड़ा, तो ऐसे ही ये एक लेयर के फॉर्म में ये बनता चला जाता है। आप लोग को तो मैं लाइन दिखा रहा हूं, उसमें पूरा एक लेयर के फॉर्म में पूरा ऐसे बनता चला जाता है। तो ये वंडरवॉल फोर्स देम अलाउड टू स्लाइड ओवर एंड वन अनदर, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट ड्राई लुब्रिकेंट की तरह क्या करता है, शो करता है। पक्का अच्छे समझ है। तो हमारे पास इसको ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सी के ही फोर्स से पता चल गया, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं थी यार।